नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में योगा विद मेघा जैन। भस्त्रिका प्राणायाम यह एक ऐसी शक्तिशाली श्वास टेक्निक है जो शरीर और मन को दोनों को ताजगी देती है। के लिए आप कोई भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं, जैसे दंडासन, सुखासन, व्रजासन या फिर पद्मासन। इस कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम में हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही सांस छोड़ते हैं। जिस स्पीड से आप नाक से सांस ले रहे हैं उसी ही स्पीड से आपको नाक से सांस छोड़ेंगे। लगभग 2 से 2.5 सेकेंड्स का वक्त आप लगाएंगे सांस इनहेल करने में और 2 से 2.5 सेकेंड का वक्त आप लगाएंगे इनहेल को अपनी सांस को एक्सहेल करने में। ध्यान रखिए, जब भी आप सांस लेंगे आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाना चाहिए और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपका पेट पिचकना चाहिए। ऐसे करके हम 3 चक्र करेंगे। पहला चक्र लगभग 10 से 15 बार आप सांस को अंदर और सांस को बाहर छोड़ेंगे। ऐसे करते करते हम 3 चक्र लगाएंगे। जैसे जैसे आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे ही आपका समय भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम पहली बार कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए और अपना थोड़े दिन बाद इसको टाइम बढ़ाना चाहिए 5 मिनट। और जैसे जैसे सामने लेके आइए, मुट्ठी बंद कीजिए, चाहे थंब बाहर निकालिए, चाहे थंब अंदर रखिए, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मुट्ठी को सामने अपने बिल्कुल शोल्डर की सीध में लेके आएंगे और जैसे हम इनहेल करेंगे तो हमारी जो मुट्ठियां होंगी वो ऊपर जाके खुल जाएंगी और फिर नीचे आते हुए बंद हुएंगी, फिर ऊपर जाके खुलेंगी, क्लोज। चलिए तो स्टार्ट। हाथ की मूवमेंट्स करने में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो अपनी कोई भी अवस्था में कोई भी ध्यान मुद्रा में आप बैठ के ये अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोमलता से अपनी आईज बंद करिए, आईज क्लोज करिए, देन स्टार्ट। आईज ओपन। ये अभ्यास आप 3 गति से कर सकते हैं। धीमी गति, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उन्हें ये अभ्यास धीमी गति से कर लिया चाहिए। मध्यम गति, जो 40 to 50 के बीच में अराउंड में जो पीपल्स हैं उनको ये मध्य अभ्यास करना चाहिए। और जो बिल्कुल फिट फाइन, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उन्हें ये अभ्यास तेजी से करना चाहिए। देखिए मैं इसकी तेजी विधि बता। और ध्यान रखिए कि आपकी हैंड जब ऊपर जाते हैं तो वो कान की सीध में होनी चाहिए। हर चक्र के बाद, हर राउंड के बाद आपको एक बार नॉर्मल ब्रीथ लेनी जरूरी है, जैसे इनहेल, एक्सहेल। इंपॉर्टेंट बात, अगर ये अभ्यास आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। और अगर ये अभ्यास आप दिन में कभी भी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए ये खाना खाने से 3 या 4 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद ये अभ्यास करें। मैं आपको इसके लाभ बता देती हूँ। ये हमारे ब्लड सेल को क्लीन करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये हमारे नाक से लेकर हमारे फेफड़ों तक जाता है, ऑक्सीजन को हार्ट की तरफ फेंकता है, फिर उसके बाद हमारी दोनों आर्टरीज में जाता है। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। लोगों को सांस की दिक्कत है उन लोगों के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। जैसे जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये धीमी गति से अभ्यास करना चाहिए। कहानियां बता देती हूँ। जिन लोगों को बीपी की दिक्कत है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्निया वाले लोग या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम आपके मन, तन और दिमाग को शक्तिशाली बनाता है। तो रोज सुबह उठ के 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। धन्यवाद।